हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आपसे का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरूर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अभी शाम के 7 बजे के आसपास लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, आपको लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों, मार्केट एकदम फंसा हुआ है। ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, एक ही रेंज पे लगातार यहाँ पे चल रहा है और इसके पीछे मल्टीपल रीजंस भी है। ठीक है, एंड होता क्या है, जो कुछ रीजंस है मतलब उसको भी आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ऐसे कुछ रीजंस होते हैं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, अनकंट्रोलेबल इवेंट्स है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले कि ऑयल यहाँ पे लगातार हमें क्या होते हुए देखने को मिल रहा है, ऊपर भागते हुए देखने को मिल रहा है। जंग लगातार बड़ी होती हुई देखने को मिल रही है। ट्रंप अनाप शनाप कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं। सो मतलब इस प्रकार की जो चीज़ें होती है वो नॉन कंट्रोलेबल इवेंट होते हैं और इस चीज़ के चलते रुपये भी नीचे आता है। ठीक है, बट कुछ चीज़ें कैसी होती है, कंट्रोलेबल भी होती है। मतलब अब अगर यहाँ पे रुपये गिर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम जो देख ही रहे हैं, और जिस रफ्तार से गिर रहा है तो उसको, उस रफ्तार को हम लोग ज़रूर कुछ हद तक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लगाम लगा सकते हैं। मतलब अगर हम 3 पॉइंट्स की अगर बात कर ले खास करके, तो जैसे अभी पहला वाला पॉइंट कौन सा था कि ऑयल। अब ऑयल तो हमें मंगवाना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑयल के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब ये अनकंट्रोलेबल इवेंट है, यहाँ पे माथा फोड़ के तो कुछ होने वाला है नहीं। जितना हो सके सरकार क्या कर सकती है कि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी तो लोग कम इस्तेमाल करेंगे, यही हो सकता है। और कोई ऑप्शन तो हो नहीं सकता। बाकी तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करो, कार पुलिंग कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर लो, यही हो सकता है। देन अगर हम यहाँ पे बात कर रहे तो आपको पता ही है और कहाँ पे डॉलर खर्च होते हैं, मतलब रूपी डिप्रिसिएट होता है इस चीज़ के चलते, तो वह है गोल्ड इंपोर्ट। अब गोल्ड इंपोर्ट के ऊपर भी सरकार ने फैसला ले लिया। हम सभी लोगों को पता ही है कि 6% का टैक्स लगता था, उसको बढ़ाकर 15% कर लिया कि चलो भाई इस चीज़ के चलते और ज़्यादा सोना महंगा होगा तो लोगों की डिमांड यहाँ पे कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो भाई चलो ज़्यादा सोना मंगवाना नहीं पड़ेगा। सो ये एक ऑप्शन था जिस चीज़ के चलते रुपये को बचाने की कोशिश की गई। एंड तीसरा ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, बड़े लेवल की अगर मैं बात करूँ तो और भी अलग अलग चीज़ें रहती है, बट येस बड़े लेवल पे जहाँ पे हमारा रुपया सबसे ज़्यादा जो पिट भी रहा है, मतलब उसमें और ज़्यादा फ्यूल हमें ऐड होते हुए देखने को मिल रहा है, वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का एग्जिट। यस, एफआईज जिस प्रकार से यहाँ पे माल बेच रहे हैं, अगर मैं मंथली मतलब एक एक दिन का डेटा दिखा दूँ तो आप देख सकते हो पूरा लाल रंग आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। बस लाल 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 ही रंग देखने को मिलेगा। और वही चीज़ अगर मैं आप लोगों को मंथली वाइज दिखा दूँ, मतलब मई मंथ का डेटा देख लो, अप्रैल का देख लो, उसके पहले मार्च देख लो, फेब, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, सब में अगर हम देखेंगे तो भाई एकदम ज़ोरदार तरीके से लगातार सिर्फ एक ही चीज़ हो रही है, बिकवाली बिकवाली और सिर्फ बिकवाली। और इस चीज़ के चलते होता क्या है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कोई भी XYZ एक विदेशी इन्वेस्टर है, वो क्या करेगा, मान लो हमारे देश का कोई स्टॉक उन्होंने बेच दिया तो उनके हाथ में आ गया भाई रुपया। ठीक है, रुपया प्रॉफिट वैसे रहेगा, रुपीज़ में रहेगा कि 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, वॉट एवर। अब ये रुपया थोड़ी ना वो लेके जाएंगे अपने देश में, वो क्या करेंगे, यस इसको कन्वर्ट कराएंगे। और वर्ल्ड की एक्सेप्टेबल करेंसी कौन सी है, अभी भी डॉलर है, तो वो किस में कन्वर्ट करेंगे, डॉलर में। तो किस चीज़ की डिमांड बढ़ती है, डॉलर की डिमांड बढ़ती है और बेचा क्या जा रहा है, रुपया। तो इस चीज़ के चलते भी रुपया के ऊपर भयंकर हमें प्रेशर आते हुए देखने को मिल रहा है। बट ये एफआईएस लगातार एग्जिट क्यों कर रहे हैं, क्यों लगातार छोड़ रहे हैं इंडिया, तो उसके पीछे भी मल्टीपल रीजन से हम कह सकते हैं कि चलो इनोवेशन नहीं हो रहा है, इकोनॉमी अटकी पड़ी हुई है, ग्लोबल लेवल पे जो भी चीज़ें चल रही है ऑयल को लेकर हमारी इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, ऐसे मल्टीपल रीजन से। बट जैसे कि मैंने आपको बताया वो तो नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है, बट एक ऐसा इवेंट है जो कि बहुत बड़ा कंट्रोलेबल इवेंट है एंड वहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज होते हुए देखने को मिल रहा है, वो है कैपिटल गेन। यस, कैपिटल गेन टैक्स। मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ से शेयर बाजार में पैसा लगा के जो मतलब पैसा कमाएंगे उसके ऊपर उनको टैक्स देना पड़ता है। इस चीज़ के चलते भी उनके रिटर्न्स और ख़राब होते हैं। ऑब्वियसली टैक्स के चलते तो आपके हाथ में जो नेट पैसा बचता है वो तो कम ही हो जाता है। एंड ये पॉइंट ज़्यादा डिबेटेबल क्यों है, मतलब इसका लेकर ज़्यादा क्रिटिसिज्म क्यों होता है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखोगे आपको मतलब कोई हार्डली कोई कंट्री मिलती होगी जो कि विदेशी इन्वेस्टर के ऊपर टैक्स लगाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टैक्स से रिलेटेड अगर किसी का नाम आता है विदेशी इन्वेस्टर को लेकर तो इंडिया का ही नाम आता है। एंड यही वो चीज़ है दोस्तों, इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म यहाँ पे होता है और इसीलिए बड़े बड़े लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार को। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टैक्स यहाँ पे हटा दो। जैसे कि आप सभी लोग इनको जानते होंगे, समीर अरोड़ा जी की अगर बात कर ले, ठीक है, हेलोस कैपिटल वाले, उन्होंने तो 27 जनवरी को ही कहा था। 27 जनवरी को क्यों कहा था पता है आपको, क्योंकि उसके बाद 1 फरवरी आता है, 1 फरवरी मतलब बजट रहेगा, तो उन्होंने पहले ही बताया था कि भाई FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर FPI की अगर बात करें विल वॉक अवे। ठीक है,
इफ कैपिटल गेन टैक्स इज रेज्ड, ठीक है, अगर यह ऐसा ही अगर चलता रहा, ठीक है, तो वो यहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है। एंड इसीलिए उन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट भी की थी, सेम 27 जनवरी आप देख सकते हैं, समीर अरोरा कॉल फॉर द कैपिटल गेन टैक्स फॉर टू स्टीम एफआईएस आउटफ्लो। लगातार एफआईएस के आउटफ्लो ही हो रहे थे, तो उसको रोकना है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स को कट करना पड़ेगा। ये रिक्वेस्ट उन्होंने बजट से पहले भी की थी, बट ऐसा तो कुछ यहाँ पे हुआ ही नहीं। देन अगर बात कर ले, आप जरूर इनको जानते होंगे, मोहनदास पई जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी रिसेंटली रिक्वेस्ट किया सरकार को कि कैपिटल गेन टैक्स को स्क्रैप करो। किसके लिए? सबके लिए नहीं, फॉर द एफपीएस, जो विदेशी इन्वेस्टर है जिनके ऊपर दुनिया में किधर टैक्स नहीं लगता है, सो उनके ऊपर ये जो टैक्स है उसको स्क्रैप कर दो, ठीक है। प्लस इससे क्या होगा, जो रुपी गिर रहा है भाई उसको भी एक थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। इनफैक्ट वो क्या कर सकते हैं, वो हमारे देश में पैसा लगाने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि उनके नेट रिटर्न्स बढ़ जाएंगे, तो वो आएंगे तो रुपी की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर बेचे जाएंगे तो रुपी को भी बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। इसलिए उन्होंने ये भी एक रिक्वेस्ट फिलहाल तो सरकार के पास की है। प्लस दीपक शने जी की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो उन्होंने भी यही रिक्वेस्ट की है, कौन सा, कि कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पे रिलीफ एफपीएस को यहाँ पे मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पे बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, कि हर कोई यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो कैपिटल गेन टैक्स जो विदेशी प्लेयर्स के ऊपर लगाया हुआ है उसको कम किया जाए, और बेस्ट सिनेरियो में तो भाई हटाया जाए, ठीक है। इसी चीज़ के चलते डबल बेनिफिट होगा भाई, विदेशी पैसा भी आएगा, इनफ्लो भी बढ़ेंगे, प्लस रुपी का जो डेप्रिसिएशन हो रहा है वो भी कुछ टाइम के लिए यहाँ पे ज़रूर हॉल्ट हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हमारे सामने होती हुई देखने को मिल रही है। एंड लिटरली अगर सरकार ने ये फैसला अगर लिया कि कैपिटल गेन टैक्स को अगर वो कट करते हैं विदेशी प्लेयर्स के लिए या फिर पूरा हटा देते हैं, तो ये इंटरेस्ट रेट से भी बहुत बड़ी बात यहाँ पे होगी। मतलब हम कह सकते हैं भाई ये शेयर बाजार के लिए, मतलब एक बुल वालों के लिए एक मौका मिल जाएगा भाई बाजार को ज़बरदस्त तेज़ी में लाने के लिए, ठीक है। अब वो सरकार करेगी नहीं करेगी वो डिफरेंट पार्ट है, ठीक है। बट ये चीज़ फिलहाल तो हमें सबसे ज़्यादा और हर कोई बड़े बड़े प्लेयर्स रिक्वेस्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि जो नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है भाई उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट ये क्लियर कट कंट्रोलेबल इवेंट है। आपको टैक्स यहाँ पे कम करना है, रोकना है, चलो परमानेंटली नहीं, कुछ टाइम के लिए तो रोक दो। और ऐसा हो भी सकता है, बीच बीच में कुछ हिंट्स भी आए थे, जैसे कि बताया जा रहा था कि डेप्ट को लेकर, मतलब बॉन्ड मार्केट की बात कर ले, वहाँ पे शायद से विदेशी इन्वेस्टर के ऊपर जो टैक्स लगता है वो हट सकता है या कम हो सकता है, ऐसी भी खबरें आई थी। तो होने के लिए तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कि जाके किधर मतलब चांद के ऊपर 3 बार जाकर वापस आना है, नहीं, करना है तो भाई वो कर भी सकते हैं। और काफ़ी लोग ये सोचते भी है कि मतलब इससे नुकसान कैसे होता है, तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, इंडिया और चाइना का एग्जाम्पल लेंगे एकदम आसान भाषा में समझने के लिए। तो देखिए, अगर कोई एक एफआईएस है, वो अगर $100 क्या करता है, इन्वेस्ट करता है किधर, हमारे देश में, भारत में इन्वेस्ट करता है। और मान लो थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए हम 80 रुपया पकड़ते हैं, $1 = 80 रुपया। तो उसने कितना इन्वेस्ट किया, $100। अब $100 मतलब भाई पहले तो उनको रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 80 रुपया चल रहा है, तो उनके हाथ में कितना आ गया, 8,000 रुपया उनके हाथ में आ गया। वो उन्होंने क्या कर दिया, चलो भाई शेयर खरीद लिए 8,000 रुपये के। चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 साल के बाद हुआ क्या, जिस स्टॉक में उन्होंने पैसा डाला था वो 10% भागा। तो एकदम सिंपल गणित है कि 8,000 इन्वेस्ट किया था, 10% मतलब 8,800 हुआ। तो चलिए 10% का फ़ायदा। अब वो डिसाइड कर रहे कि मुझे ये रिटर्न अपने घर लेके जाने हैं, तो ठीक है भाई, घर लेके जाने हैं तो अगेन सेम चीज़, क्या वो रुपी को लेकर जा सकते हैं 8,800? नहीं, वहाँ पे डॉलर चलता है। बट अब वो जब कन्वर्जन करने के लिए चले गए तो भाई रुपया 10 मतलब $1 पहले जो 80 का हुआ करता था वो हो चुका है भाई 88 का, मतलब रुपया पे गिर गया भाई 10% से। सो अगर आप देख सकते हैं 8,800 को कन्वर्ट करने गए तो यहाँ पे 80 नहीं 88 से डिवाइड करना पड़ा, तो उनके हाथ में देखो कितना आ गया, $100। मतलब क्या है दोस्तों, इतना सब कुछ पूरा चीज़ें करके मिला क्या, कुछ भी नहीं। मतलब 100 इन्वेस्ट किया, 10% रिटर्न भी बने, पर जब पैसा निकालने गए तो भी 100 ही मिला, लगाया भी 100 मिला भी 100। क्यों? क्योंकि जब लगाया था तब $1.80 का था, आज वो भाई हमारा रुपया गिर गया भाई, अब $1.88 का हो गया। तो इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, हुआ क्या है, जीरो गेन ड्यू टू द रुपी फॉल। बट पर कहानी खत्म नहीं होती भाई। अब सबसे डरावनी चीज़ हो जाती है कि सरकार यहाँ पे क्या कहती कि भाई आपको टैक्स तो देना पड़ेगा 12.5%, ठीक है। वो हमें मतलब नहीं है भाई रुपया कितना भी गिरे, आपने यहाँ पे कमाया है, रुपये के ऊपर टैक्स लगता है ना, 8,800 के हिसाब से टैक्स दो 12.5% लॉन्ग टर्म के हिसाब से। एंड इस चीज़ के चलते जो एफआईएस है उनकी पोजीशन नेट लॉस में चली गई। सो रिजल्ट क्या निकला दोस्तों, प्रॉफिट इन रुपीज़, बट वो पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो गया इन US डॉलर। सो $100 लगाकर $100 भी नहीं लेके जा रही है, उससे वो कम लेकर जा रहे बिकॉज ऑफ टैक्सेशन।
ठीक है, तो ये दिक्कत यहाँ पे क्रिएट हुई है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, हमारा कॉम्पिटिटर, जैसे कि चाइना का एग्जांपल ले लो। अब चाइना में क्या है, सेम वो $100 लगाते हैं। अब चाइना की करेंसी स्टेबल है, चाइना की करेंसी नहीं गिर रही है, उन्होंने वहाँ पे भी 10% रिटर्न्स कमाए एंड उन्होंने निकाले तब उनको पूरा 110 मिल गया। क्यों? क्योंकि उनकी करेंसी स्टेबल है और ना ही वहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई कैपिटल गेन टैक्स है विदेशी वालों के लिए। तो रिजल्ट क्या निकला दोस्तों, रिजल्ट क्लीन। जो 10% प्रॉफिट डॉलर में कमाया था, पूरा का पूरा $10 यहाँ पे उनको मिल गया है। सो वन लाइन कंक्लूजन की अगर मैं बात कर लूँ तो कंक्लूजन क्या निकला, यस, इंडिया लॉस द FIS because of falling rupees as well as LTCG taxes, where the China look attractive because stable currency along with the zero taxes। तो ठीक है भाई, रुपया तो गिर रहा है बट कम से कम हम LTCG को तो हटा सकते हैं। ये तो बहुत एक झटके में लिया जा सकता है डिसीजन। तो इसीलिए इस चीज़ को लेकर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि सरकार इस चीज़ को यहाँ पे क्या करे, विदेशी इन्वेस्टर के लिए टैक्स कम कर दे या फिर हटा दे, तो बहुत अट्रैक्टिव यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं हमारा मार्केट हो जाएगा, विदेशी पैसा यहाँ पे आ जाएगा, बाजार को स्टेबिलिटी मिलेगी, रुपये को स्टेबिलिटी मिलेगी और बहुत कुछ अच्छी चीज़ें तो ज़रूर यहाँ पे हो ही सकती है। सो लेट्स सी सरकार करती है कि नहीं ऐसा। अगर किया तो अच्छी ही बात है, बट फिलहाल हम कह सकते हैं इस चीज़ को इतना उछाला गया कि तो फिर फाइनली जो ऑफिशियल्स रहते वो तो कह रहे कि नहीं नहीं भाई, इंडिया नॉट लुकिंग एट अ कट इन अ कैपिटल गेन टैक्स फॉर द FPS। ठीक है, ये तो ऑफिशियल कह रहे हैं, ठीक है, बट चाहे तो सरकार कभी भी कर सकती है। सो यही पॉइंट है दोस्तों कि अगर ये हुआ तो भाई ये तो मतलब सबसे बड़ा, मतलब हम कह सकते हैं बुल वालों के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न रहेगा मार्केट को भगाने के लिए। बट ये इफ बट की बात है और जैसे मैंने कहा ये तो ना तो आपके और हमारे हाथ में है, ये तो सरकार के हाथ में है। लेट्स सी करते हैं या नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।